नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। ये पर्व वर्ष में 4 बार आता है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ माह में। इनमें से चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस व्रत कथा में हम नवरात्रि के महत्व, इसकी पौराणिक कथा, देवी के 9 स्वरूपों और व्रत विधि का विस्तृत वर्णन करेंगे। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रियां, जिनमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं और रामलीला तथा गरबा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। नवरात्रि की उत्पत्ति। नवरात्रि पर्व की उत्पत्ति के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। नवरात्रि व्रत कथा। महिषासुर वध की कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अति अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। असहाय देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। इस कारण से 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। राम रावण युद्ध और नवरात्रि। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक कठोर तपस्या की और 10वें दिन रावण का वध किया। इस कारण दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिन्हें सती का पुनर्जन्म माना जाता है। 2. ब्रह्मचारिणी, कठोर तपस्या करने वाली देवी, जो भक्ति और संयम की प्रतीक हैं। 3. चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। 4. कूष्मांडा, इनकी कृपा से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। 5. स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो ज्ञान और शक्ति की देवी हैं। 6. कात्यायनी, महर्षि कात्यायन द्वारा पूजित देवी, जो महिषासुर का संहार करती हैं। 7. कालरात्रि, राक्षसों के नाश करने वाली काली रूप में पूजित देवी। 8. महागौरी, अत्यंत उज्ज्वल और शांत स्वरूप वाली देवी। 9. सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। नवरात्रि व्रत विधि। नवरात्रि का व्रत रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया जाता है। व्रत रखने की प्रक्रिया। 1. कलश स्थापना। पहले दिन घर के मंदिर में घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है। 2. ज्योति प्रज्वलन। अखंड ज्योति जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. सप्तशती पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। 4. व्रत का पालन। उपवास के दौरान सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और साबूदाने का सेवन किया जाता है। 5. कन्या पूजन। नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली विशेष पूजा। 1. घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसमें जल से भरे कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। 2. अखंड दीप जलाना। कई भक्त नवरात्रि के दौरान अखंड दीप जलाकर मां की आराधना करते हैं। 3. गरबा और डांडिया। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। 4. रामलीला। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये समय मौसम परिवर्तन का होता है, जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उपवास करने से शरीर की पाचन शक्ति सुधरती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। ये हमें अनुशासन, आत्मसंयम और नारी शक्ति का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। इस पर्व के दौरान की गई पूजा अर्चना न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता भी लाती है। नवरात्रि व्रत का पालन करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सच्ची आस्था की शक्ति। गांव के एक छोटे से मंदिर में रोज की तरह 80 वर्षीय दादी मां कमला देवी मां दुर्गा की पूजा कर रही थीं। वह वर्षों से नवरात्रि का व्रत रख रही थीं और पूरी श्रद्धा से मां की सेवा करती थीं। उनके पास एक छोटी सी पोती थी, रिया। रिया अक्सर अपनी दादी को देखती और सोचती, क्या सच में मां दुर्गा हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं? एक दिन रिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मां दुर्गा इतनी शक्तिशाली हैं, फिर भी हम लोग हमेशा उनसे मांगते ही रहते हैं।
क्या उन्होंने कभी तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी की है? दादी माँ मुस्कुराईं और रिया को पास बैठाकर प्यार से बोली, बेटा, माँ दुर्गा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, बस उन पर सच्ची श्रद्धा रखो, वे तुम्हें वही देंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। रिया को अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं माँ से कुछ मांग कर देखती हूँ। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन के बाद रिया ने माँ दुर्गा के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, माँ, अगर आप सच में हैं तो मुझे इस बार परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। रिया को उम्मीद से भी ज्यादा अंक मिले थे। वह दौड़कर अपनी दादी के पास गई और बोली, दादी, माँ ने सच में मेरी प्रार्थना सुन ली। दादी ने प्यार से रिया को गले लगाया और कहा, बेटा, माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और मेहनत से हर कठिनाई दूर हो सकती है। उस दिन से रिया को समझ आ गया कि माँ दुर्गा सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करती, बल्कि हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देती हैं। जय माता दी।